हमारी मस्जिद को सील कर दिया गया और कह दिया गया कि मानक के एतबार से नहीं है। अगर वो मानक के एतबार से नहीं है तो बाकी एक्टिविटीज भी वहाँ जो मानक के एतबार से नहीं है। वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चटनियां चल रही हैं, ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, म्यूजिक के सेंटर चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। अगर मानक के एतबार से ये नहीं है तो मानक के एतबार से आप वो दिखाइए कैमरे को, पटाखे की दुकान भी नहीं है। पटाखे की फैक्ट्री एमडीडी के सामने ये क्यों चल रही है कि ये इनको पैसे दिए जा रहे हैं या ये किसी जो है सियासी दबाव में चल रही है कि ये किसी बारूसूख बासर आदमी के अंतर्गत चल रही है। एमडीडी चलवा रहा है तो इसलिए मुसलमानों से ये खास तौर पर जो है फरेब किया जा रहा है। एक ही सूबे में मुसलमानों को दबाने की फिक्रें की जा रही है। इंशाल्लाह हम इसको चलने नहीं देंगे। मुस्लिम वोट नहीं डालेगा, अगर यही वोटों की राजनीति यहाँ पर चल रही है तो मुस्लिम वोट कहाँ डालेगा फिर? अगर मैं यही तो कह रहा हूँ, मुसलमानों को दबा जाके इसमें पार्षद भी थे, इसमें प्रधान भी थे, सभी लोग थे और मुख्यमंत्री सिर्फ उनके थोड़े ही मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। तो इसलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करके ये हिंदुओं को बहकाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हिंदू भाई भी आए हुए हैं कि ये गलत हो रहा है। उस मोहल्ले के लोग खुद एफिडेविट दे रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर फिर भी किया जा रहा है। इन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मांगा मैम, अगर 3 हफ्ते में इन्होंने ये काम नहीं किया तो इंशाल्लाह मुसलमान दिखाएगा कि कितना मुसलमान देहरादून में रहता, सारा रोड पे आ जाएगा। कभी मुसलमान दबेगा नहीं, इंशाल्लाह हमने सामने आ जाएगा सरकार के। ठीक है, जब तक शांति से बात चल रही है आप लोग चलाएंगे? शांति से बात चल रही, बिल्कुल चलाएंगे, कानून के दायरे में चलाएंगे और फिर शांतिपूर्वक कानून के दायरे में सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है।